जी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं शिमला से योगराज शर्मा प्रदेश भर की लेटेस्ट कोरोना अपडेट और अन्य अपडेट्स को लेकर हाजिर हूँ। बीते 24 घंटों में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 61 नए मामले आए हैं, जिसमें एक जो है वो भाजपा विधायक सहित मुख्यमंत्री की सुरक्षा में 13 जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और कुल मिलाकर आंकड़ा जो है 61 जो है बीते 24 घंटों का रहा है। और एक भाजपा विधायक जिस तरह से पॉजिटिव पाए गए हैं दून विधानसभा क्षेत्र सोलन से परमजीत सिंह पम्मी, उसके बाद उनका परिवार जो है वो होम क्वारंटीन किया गया है। साथ ही उनके जो संपर्क में लोग आए हैं उनकी जो है वो ट्रेसिंग की जा रही है। और फिलहाल जो है जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो विधायक हैं वो किसके संपर्क में आने से पॉजिटिव पाए गए हैं। सूचना ये भी है कि 2-3 दिन पहले जो हैं भाजपा विधायक पंजाब गए थे, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद पंजाब में ही वो किसी संक्रमित व्यक्ति से मिले हों, या क्योंकि बीबीएन क्षेत्र में लगातार जो है कोरोना का कहर जारी है और हर रोज़ जो है मामले वहाँ बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी वो किसी के संपर्क में आने से पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है कि किसके संपर्क में आने से भाजपा विधायक जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो रात को जिस तरह से उनको शिफ्ट किया गया है आईजीएमसी शिमला, उनको जो है बहुत तेज़ बुखार की जो है वो शिकायत थी, जिसके चलते उनको आईजीएमसी शिफ्ट किया गया है और यहाँ पर अब उनका उपचार जो है वो होगा। तो कुल मिलाकर बीते 24 घंटों की अगर बात करें, हालांकि जो एक्टिव केस का आंकड़ा है वो थोड़ा कम रहा है, 61 ही आया है, जबकि पिछले कुछ दिनों से जो आंकड़ा है वो लगातार 100 से ऊपर जा रहा था। इस हिसाब से ये राहत है। लेकिन जिस तरह से भाजपा विधायक पॉजिटिव पाए गए हैं, उससे एक बार चिंताएं फिर से बढ़ गई है, क्योंकि इनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो अब जो है बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों से ये मिले हैं इस दौरान और इनके संपर्क में जो है बहुत लोग आए हैं और कई कार्यक्रमों में भी इन्होंने शिरकत की है। हाल ही में जो है कई कार्यक्रम हुए हैं जिसमें इन्होंने शिरकत की है। तो लगातार जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं। इसी तरह से एक मामला जो है वो 15 अगस्त से जुड़ा हुआ कुल्लू में सामने आया है, जहां पर जो परेड आयोजित करने वाले जो एसआई थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि वो कांगड़ा के रहने वाले हैं, जो एसआई हैं, और परेड की रिहर्सल में जो है वो शामिल थे। अब जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद लगभग 150 जो पुलिस के जवान हैं उनको जो है वो क्वारंटीन किया गया है। तो कहीं न कहीं ये भी चिंताजनक बात है। और कुल्लू जहाँ पर वो ठहरे थे, वहाँ पर भी जो है उस जगह को सील किया गया है और उनके जो संपर्क में आए लोग हैं उनको भी जो है वो तलाशा जा रहा है। सदर थाना जो कुल्लू का है, एसआई सदर थाने में ठहरे थे वो, इसलिए जो है सदर थाने को जो है वो सील कर दिया गया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। कई लोग जो हैं उनके संपर्क में आए हैं, जिसमें डीएसपी भी हैं, डीएसपी बंजार है, एसएचओ सदर है, ट्रैफिक इंचार्ज है। कई लोग जो हैं उनके संपर्क में आए हैं। लगभग 150 जवान जो हैं उनके संपर्क में आए हैं और सभी 150 पुलिस जवानों को जो है वो क्वारंटीन किया गया है। तो ये भी कहीं न कहीं चिंताजनक बात है, जिस तरह से जो एसआई हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार जो आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव पेशेंट का है वो जो है वो बढ़ता जा रहा है और 61 लोग जो हैं बीते 24 घंटों में ये पॉजिटिव आए हैं। 61 लोगों में 15 जो हैं वो शिमला ज़िले के हैं, जिसमें 13 जो हैं मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी हैं। और इस सुरक्षाकर्मियों में जो आंकड़ा है वो अब जो है मुख्यमंत्री आवास का जो आंकड़ा है वो 18 हो गया है। 18 लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास में जो सुरक्षा कर्मी हैं और चालक हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 इसमें जो हैं वो चालक है और मुख्यमंत्री की गाड़ी भी इसमें से जो हैं वो कई बार चलाते हैं। उनकी धर्मपत्नी है, उनकी गाड़ी भी वो चलाते हैं। 3 चालक पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक जो है वो रसोइया भी पॉजिटिव जो है वो आया है। तो ये कहीं न कहीं चिंताजनक बात है। मुख्यमंत्री आवास में भी जो कोरोना का खतरा है वो थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि रसोइया जिस तरह से पॉजिटिव आया गया है, तो वो कहीं न कहीं चिंताजनक बात है। और जिस तरह से जो मुख्यमंत्री की जो पायलट है, उसका चालक सबसे पहले जो है 13 अगस्त को पॉजिटिव पाया गया था और गनमैन भी पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद से जो सुरक्षा में कर्मी तैनात थे उन सभी को जो है वो क्वारंटीन किया गया था। ग्रैंड होटल में इनको क्वारंटीन किया गया था। उसमें से जो है 13 लोग ये कल पॉजिटिव पाए गए हैं, 3 लोग इससे पहले पॉजिटिव आ गए थे। तो यानी कुल मिलाकर जो है 18 जो है वो ओक ओवर का ही आंकड़ा हो गया है। जो मुख्यमंत्री आवास में जो है सुरक्षाकर्मी तैनात थे, उनमें से 18 लोग जो हैं ये पॉजिटिव पाए गए हैं और 18 में से 3 ड्राइवर हैं, जबकि एक रसोइया है और 14 जो हैं वो सुरक्षाकर्मी हैं, जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो हैं वो तैनात रहते हैं। तो ये कहीं न कहीं चिंताजनक बात है। लगभग
जो है 47 सुरक्षाकर्मी जो हैं ये जो इनके संपर्क में आए हैं, इनको जो है वो क्वारंटीन किया गया था। और 47 में से 14 की जिस तरह से पॉजिटिव आई है रिपोर्ट, और 8 सैंपल अभी भी जो कल के लिए हैं उसमें से वेटिंग में है। 8 की रिपोर्ट आना फिलहाल बाकी है। तो कुल मिलाकर आंकड़ा जो है वो मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षा कर्मियों का बढ़ता जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। और लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। इसके साथ ही जो विधायक हैं उनके पॉजिटिव आने से चिंताएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करना काफ़ी मुश्किल होगा। बहुत ज़्यादा लोगों से वो भी मिले हैं, और उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनको उन्होंने जो है हिदायत दी है कि वो अपने आप को जो है वो सेल्फ आइसोलेट कर लें। और रात को जो है उनको शिफ्ट किया गया है। जिस तरह से 15 मामले ये कल जो हैं वो शिमला में सामने आए हैं। एक मामला जो शिमला में मुख्यमंत्री की सुरक्षा कर्मियों के अलावा है वो बद्दी क्षेत्र का है। कुछ दिन पहले जिस तरह से एक पॉजिटिव पेशेंट को जो है आईजीएमसी शिफ्ट किया गया था बद्दी से, उनके साथ जो अटेंडेंट थे उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है, और बद्दी के ये रहने वाले हैं। 15 मामले कल ये शिमला में आए हैं। 11 मामले जो हैं वो ऊना में सामने आए हैं। एक मामला जो है कल ये सोलन में विधायक का जिस तरह आया है, और सिरमौर में भी कल एक ही मामला सामने आया है। और मंडी जिला में कल 14 मामले सामने आए हैं। 11 मामले कुल्लू में सामने आए हैं, और 4 मामले कांगड़ा में सामने आए हैं। और 2 केस जो हैं वो हमीरपुर में सामने आए हैं, और 2 मामले जो हैं ये चंबा में सामने आए हैं। लगातार जो है वो कोविड की संख्या, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और इसी बीच जो है विधानसभा सेशन को लेकर भी जो है विधानसभा जो सचिवालय है वो तैयारियों में जुट गया है। 7 सितंबर से 18 सितंबर के बीच जो है विधानसभा का मॉनसून सत्र बुलाया गया है। और इस बार क्योंकि जो है वो कोरोना का खतरा है, और जिस तरह से भाजपा के कई विधायक जो हैं वो पॉजिटिव आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा सत्र है उसमें भी जो है वो कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि प्रदेश भर से उसमें भी जो हैं वो लोग पहुंचते हैं, विधायक हैं, और इसके अलावा उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पहुंचते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है विधानसभा में लगाई होती हैं, पुलिस के जवान होते हैं, क्योंकि पुलिस के जवान लगातार अब जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। प्रदेश भर में अलग अलग जगहों से जो है पुलिस के मामले जो हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में विधानसभा सत्र भी जो है कहीं ना कहीं जो है कोरोना के खतरे में है। और 7 से 18 जो सितंबर है, 10 बैठकें इसमें होनी है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा में भी जो है वो कोरोना का खतरा हो सकता है। और क्योंकि भारी संख्या में जो है वहाँ पर जो है वो लोग पहुँचते हैं, मिलने भी लोग पहुँचते हैं, और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं, तैनात होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं चिंताएं वहाँ भी बढ़ी है। हालांकि पुख्ता प्रबंध जो है विधानसभा सचिवालय की तरफ से किए गए हैं, ताकि जो है कोरोना संक्रमण जो है वो ना हो सके। और एग्ज़ाम को लेकर जिस तरह से अपडेट आपको मिल चुकी होगी, आज जो है एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। हाई कोर्ट ने जो है सरकार की तरफ से जो अपील की गई थी कि एग्ज़ामों को कंटिन्यू किया जाए, तो सरकार जो है हाई कोर्ट ने उस अपील को माना है। और आज से एग्ज़ाम जो 19 अगस्त से एग्ज़ाम शेड्यूल्ड थे, जो एग्ज़ाम होने थे, वो एग्ज़ाम जो है कंटिन्यू होंगे। और 18 अगस्त क्योंकि कल जो है एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, इसको लेकर जो है जब अंतिम एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो है ये एग्ज़ाम होगा। इसको लेकर जो है डेट फ़िलहाल फ़ाइनल नहीं हुई है, और डेट इसकी फ़ाइनल हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जो है विचाराधीन है, और कल इसको लेकर जो है फ़ैसला सुरक्षित रखा गया है। इसको लेकर जो है फ़ैसला नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जो है हो सकता है इसको लेकर निर्णय हो। और फर्स्ट और सेकंड ईयर की भी कुछ लोग जो है अपडेट जानना चाह रहे हैं। अनमोल जी, फर्स्ट और सेकंड का फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है जी। फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम हालांकि होने हैं, लेकिन फ़िलहाल इसको लेकर कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम जो है कब करवाए जाने हैं या नहीं करवाए जाने हैं। लेकिन हो सकता है जहाँ तक इनको जो है प्रमोट भी किया जा सकता है, जिस तरह से जो है वो सूचनाएं मिल रही हैं। लेकिन फ़िलहाल इसको लेकर कोई नई अपडेट जो है वो नहीं है। इसके अलावा जो प्रियंका गांधी हैं वो अपने घर छरापड़ा में पिछले कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, बच्चों सहित ठहरे हुए हैं। फ़िलहाल अगले 2 दिन वो और हिमाचल प्रदेश में ठहरेंगे, क्योंकि मौसम जो है लगातार ख़राब चल रहा है। ऐसे में जो प्रियंका गांधी हैं उन्होंने अगले 2 दिन जो है और हिमाचल में ठहरने का मन बनाया है। और मौसम काफ़ी सुहाना चल रहा है, इस मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए हालांकि वो पहुंची थी। और पंचायत चुनाव जो हैं वो दिसंबर और जनवरी में ही होंगे, तय समय के अनुसार होंगे। दिसंबर और जनवरी में जो है चुनाव जो है फ़िलहाल डेट फ़िलहाल फाइनल नहीं हो पाई है, लेकिन दिसंबर और जनवरी में ही जो है वो चुनाव होंगे। इसको लेकर जो है पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि इनको जो है टाला नहीं जा सकता, इसलिए जो चुनाव हैं वो दिसंबर और जनवरी के बीच में ही जो हैं वो होंगे। तो ये कुछ एक अपडेट थी जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर थे। इसके अलावा जो कुछ एक और अपडेट है वो दवाइयों के सैंपल को लेकर है। हिमाचल प्रदेश की
कुछ दवाइयों के सैंपल जो हैं वो फेल हो गए हैं। 11 दवाइयों के सैंपल ये फेल हुए हैं। देश भर से 773 सैंपल जो हैं वो खरे उतरे हैं, जबकि 808 सैंपल ये पूरे देश भर से लिए गए थे। 35 दवाओं के सैंपल जो हैं फेल हुए हैं, और जिसमें 11 दवाएं जो हैं हिमाचल प्रदेश की भी हैं जो फेल हुई हैं। इसके अलावा दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब की कुछ दवाइयों के सैंपल भी जो हैं वो फेल हुए हैं। इसको लेकर अब जो है वो नोटिस दिए गए हैं कंपनियों को। हिमाचल प्रदेश की कुछ कंपनियां हैं, बीबीएन क्षेत्र की दवाई की फार्मा जो कंपनीज़ हैं, उनको जो है ये नोटिस दिए गए हैं, और दवाइयों को जो है क्योंकि फेल इनके सैंपल हुए हैं, इसलिए जो है इनको सैंपल जो है इसको लेकर जो है नोटिस जारी किए गए हैं कि क्या वजह है ये दवाइयाँ जो हैं किस कारण से जो हैं वो खरी नहीं उतर पाई हैं। तो ये कुछ एक अपडेट जिसको लेकर हम हाजिर थे। इसके अलावा एक्टिव केस की आपको जानकारी दे देते हैं, कितने एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हैं और किस जिले में कितने एक्टिव केस हैं। हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो 1250 पार कर गया है। 1253 जो हैं अब तक पॉजिटिव हैं, और 4235 जो हैं हिमाचल प्रदेश में अब तक संक्रमित का आंकड़ा पहुंच गया है, जबकि 1253 जो इसमें से एक्टिव हैं, और 2923 लोग जो हैं वो अब तक ठीक हो गए हैं। बीते रोज भी 89 यानी 89 लोग जो हैं कल भी ठीक हुए हैं। ये काफ़ी रात भरी खबर है, और कल जो आंकड़ा एक्टिव केस का था वो काफ़ी कम था, और ठीक होने वालों का आंकड़ा काफ़ी बेहतर है। ये राहत की खबर है। 10 लोग जो हैं वो बिलासपुर में ठीक हुए हैं, 8 लोग जो हैं वो चंबा में ठीक हुए हैं, 7 लोग हमीरपुर में ठीक हुए हैं, 8 लोग जो हैं वो कांगड़ा में ठीक हुए हैं, 3 लोग कुल्लू में ठीक हुए हैं, 7 मंडी में ठीक हुए हैं, 1 व्यक्ति शिमला में ठीक हुआ है, 13 लोग जो हैं वो सिरमौर में ठीक हुए हैं, और 32 लोग जो हैं एक साथ सोलन में ठीक हुए हैं। तो ये जो है ठीक होने वालों की संख्या थी। एक्टिव केस की आपको जानकारी दे देते हैं। बिलासपुर में जो एक्टिव केस का आंकड़ा है वो 53 है, 53 लोग जो हैं पॉजिटिव हैं। चंबा में 91 लोग पॉजिटिव हैं, 60 लोग जो हैं वो हमीरपुर में पॉजिटिव है, कांगड़ा में 114 लोग पॉजिटिव हैं, किन्नौर में जो है वो 15 लोग पॉजिटिव हैं, कुल्लू में जो है 176 लोग पॉजिटिव हैं, 2 लोग जो हैं वो लाहौल स्पीति में एक्टिव केस हैं, और मंडी में जो है 126 एक्टिव केस हैं। शिमला में जो है 75 अब एक्टिव केस हो गए हैं, क्योंकि कल जिस तरह से शिमला में आंकड़ा बढ़ा है। और सिरमौर में जो एक्टिव केस का आंकड़ा है वो 124 है, और सोलन में जो है 310 एक्टिव केस हैं, जबकि ऊना में जो हैं वो 107 एक्टिव केस हैं। कल के पेंडिंग सैंपल की जानकारी आपको दे देते हैं। पेंडिंग सैंपल में 1223 सैंपल जो हैं वो कल के पेंडिंग है, और परसों का कोई भी सैंपल पेंडिंग नहीं है। ये काफ़ी रात है, कल के ही सैंपल जो है पेंडिंग है। 1223 सैंपल जो हैं कल के पेंडिंग है। बिलासपुर में 66 सैंपल पेंडिंग में है, और 20 सैंपल जो हैं वो चंबा में पेंडिंग है, और 20 सैंपल जो हैं वो हमीरपुर में पेंडिंग है। 66 सैंपल जो है वो कांगड़ा में पेंडिंग है। 167 जो है वो किन्नौर में पेंडिंग है। कुल्लू में जो है 165 सैंपल पेंडिंग में है। 76 सैंपल जो है वो मंडी में पेंडिंग है। शिमला में जो है 118 लोगों के सैंपल जो है वो पेंडिंग में है। 120 लोगों के सैंपल जो हैं वो सिरमौर में पेंडिंग है, और 120 ही सैंपल जो हैं वो सोलन में पेंडिंग है, और ऊना में जो है वो 285 सबसे ज़्यादा जो है ऊना में पेंडिंग सैंपल है। तो कुल मिलाकर जो पेंडिंग सैंपल का आंकड़ा है वो 1223 लोग हैं, और जिनकी रिपोर्ट फिलहाल वेटिंग में है। और ये जो है वो कई प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, जिसमें मुख्यमंत्री के जो सुरक्षाकर्मी कुछ 8 सैंपल जो हैं वो उनके पेंडिंग है। तो ये लगातार जो आंकड़ा है वो प्रदेश में बढ़ रहा है, और क्योंकि जिस तरह से जो अनुमान लगाया गया है कि अगले महीने जो है वो सितंबर में है, जो भारत में है वो जो कोरोना है वो पीक पर होगा, यानी आंकड़ा बढ़ सकता है। और क्योंकि अब जो है कुछ लोग ऐसे भी संक्रमित पाए गए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा है वो अभी जो है धीरे धीरे पैदा हो रहा है। आंचल जसी जी, मंडी में फ़िलहाल सुबह के वक्त कोई मामला नहीं आया जी। कुछ सैंपल जो हैं वो मंडी के ज़रूर पेंडिंग में है। लगभग 70 सैंपल जो हैं शायद मंडी के पेंडिंग है, जिनकी रिपोर्ट का फ़िलहाल इंतज़ार है। तो कहीं न कहीं जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग है उसका खतरा पैदा हो गया है। जिस तरह से कुछ केस जो हैं ऐसे सामने आए हैं जिनकी कोई जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और उनकी जो है ट्रैवल हिस्ट्री ना होने की वजह से जो है खतरा जो है वो कम्युनिटी स्प्रेडिंग का बढ़ गया है। 76 सैंपल मंडी के पेंडिंग में है जी। अजय शर्मा जी भी मंडी की जानना चाह रहे थे, और एक्टिव केस जो है वो मंडी में आपको 126 जो हैं वो मंडी में एक्टिव केस इस वक्त हैं। किन्नौर में फ़िलहाल कोई मामला नहीं आया जी अनिल चौहान जी, और ना ही कोई जो है सैंपल पेंडिंग में है कल का वहाँ पर। सभी सैंपल की रिपोर्ट जो कल भेजे थे उनकी रिपोर्ट जो आ गई, और परसों के भी जो सैंपल भेजे गए थे वो भी रिपोर्ट आ गई है। कल के ही जो है सैंपल पेंडिंग में है।
तो कहीं न कहीं कम्युनिटी स्प्रेडिंग का जो है वो प्रदेश में भी खतरा पैदा हो रहा है। जिस तरह से कुछ मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जो पॉज़िटिव पाए गए लोग हैं उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो कहाँ से वो संक्रमित हो रहे हैं, ये जो है कहीं न कहीं चिंता का विषय जो है वो बनता जा रहा है। लोगों की जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिल पा रही है। तो ये ज़रूर कहीं चिंता पैदा कर रहा है हिमाचल प्रदेश में, और आने वाले समय में ये जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि पीक पर जो है सितंबर महीने में जो कोरोना है वो भारत और हिमाचल प्रदेश में अनुमान जो है वो लगाया गया है कि वो पीक पर होगा। तो फिलहाल के लिए इसी अपडेट के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आप इस जानकारी को शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपडेट जो है वो पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस जानकारी को जान सकें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।